खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस संत मार्कुस के मुताबिक। खुदावंद तेरी तस्वीर हो। कफरनाहूम में यीशु विश्राम के दिन सभागृह गए और शिक्षा देने लगे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने ये कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत उस मनुष्य को झंझोरते हुए ऊंचे स्वर से चिल्लाकर उसमें से निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहने लगे, ये क्या है? ये तो नई प्रकार की शिक्षा है। वह अधिकार के साथ बोलते हैं। वह अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं कि वे उनकी आज्ञा मानते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। ये खुदा की पाक अंजील है। इतवार की पाक कुर्बानी प्यारे भाइयों और बहनों हम सबों के लिए खास है, क्योंकि इतवार को छुट्टी है। इतवार को बच्चों के साथ हम मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को सलाम कहते हैं और खुदा के नाम में पाक कुर्बानी में इकट्ठे हाजिर होते हैं। हर रोज़ पाक मास में हिस्सा ले सकते हैं, हर रोज़ हम चर्च जा सकते हैं, पर इतवार हम सबों के लिए एक तरह की शिक्षा, रूहानी शिक्षा हासिल करने के लिए, रूहानी सबक हासिल करने के लिए, रूहानी बातों को, सच्चाइयों को जानने के लिए हम सबों के लिए एक मौका मिलता है। इसलिए हम जब भी चर्च आते हैं इतवार के दिन, हमारे तौर तरीके, कपड़े, अच्छे कपड़े पहनकर अपने आप को तैयार करते हैं, कहा कि यीशु से मिलना है। रिश्तेदारों से मिलेंगे, अपनों से मिलेंगे, परायों से मिलेंगे, पर यीशु से मिलना है। यीशु मुझे बुला रहा है। यीशु की बुलाहट हम सबों के लिए बहुत ज़रूरी है। पिछले इतवार को यीशु ने 4 चेलों को बुलाया, मछली पकड़ने वालों को बुलाया, मेरे साथ मेरे पास आओ। और यीशु के साथ यीशु की शिक्षा हासिल करने, यीशु से सीखने के लिए वो यीशु के पीछे पीछे चल पड़े। यीशु ने कहा, समय निकट आ गया है, समय पूरा हो चुका है, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। और हम सबों के लिए एक नए तरीके से, उम्मीद से सोच विचार करने के लिए खुदावंद बार बार बुलाता है। और हम जानते हैं ये सिर्फ डराने के नहीं है, तौबा करो, बपतिस्मा लो, नहीं तो मर जाओगे ना। यीशु में हम सबों को हर रोज उम्मीद से सोच विचार करना है, उम्मीद के साथ सोचना है कि यीशु मुझे क्या उम्मीद देना चाहता है। आज एक नई शुरुआत है, आज एक नया दिन है और आज के दिन भी मैं जिंदा हूं, मेरा परिवार सही सलामत है। हम किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारें? काम को लेकर, दुनिया की बातों को लेकर हम व्यस्त होंगे, पर खुदा के दिन को मनाना हम सबों के लिए पाक है। और आज तीनों पाठ हम सबों को अलग अलग सबक हम सबों को देते हैं। आज के पहले पाठ में मूसा के द्वारा एक भविष्यवाणी है। खुदा ने मूसा से कहा कि मैं तुम्हारे तरह एक नबी उत्पन्न करूंगा, यानी ये जिक्र यीशु के बारे में है। तुम्हारे ही बीच से एक बंदे को मैं नबी की तरह बनाऊंगा। क्योंकि लोग डरते थे, खुदा की आवाज़ सुनकर लोग डरते थे, कांपते थे। वो बोलते थे, नहीं, हमें कोई इंसान की आवाज़ सुनना है, खुदा की आवाज़ नहीं सुनना है। खुदा इतना नज़दीक, खुदा की आवाज़ सुनकर हमें डर लगता है। हमारे पापों के कारण जब भी हम खुदा के नज़दीक आते हैं, हमें हमारी पहचान नजर आ जाती है।
जितना हम खुदा के नज़दीक आते हैं, जितना हम खुदा के साथ बैठते हैं, जितना हम खुदा के वचन को सुनते हैं, उतना ही हमें अपने बारे में सारी बातें आ जाती है। हम सबों को मालूम है। हाँ जी, अगर मैं खुदा में और नज़दीक आ जाऊं और खुदा के बारे में ज़्यादा सोचूं, उतना ही मेरी कमी और मेरी कमज़ोरी मुझे नज़र आती है और मुझे सुधरना पड़ता है और मुझे बदलना पड़ता है। क्योंकि खुदा के नज़दीक रहकर अगर हम अपने आप को नहीं बदलें, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जितना खुदा के नज़दीक, उतना ही हमें खुदा के बातों के बारे में सोचना और बोलना पड़ता है। और ये भविष्यवाणी यीशु के बारे में, और मूसा ये कहता है कि मैं खुदा मेरी ही तरह एक नबी उत्पन्न करेगा। और नबी का अधिकार कौन सी है? कौन सी अधिकार है? जो खुदा कहेगा वही नबी लोगों को बताएगा। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहेगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह सकता। यहां तक आखिरी आयत ये कहता है, यदि कोई नबी मेरे नाम पर ऐसी बात कहने का साहस करेगा जिसके लिए मैंने उसे आदेश नहीं दिया, या वो अन्य देवताओं के नाम पर चलेगा, तो वो मर जाएगा। पुराने अहदनामे में ऐसे नबी भी निकले, लोगों को खुश करने के लिए, राजाओं को खुश करने के लिए। और राजा जो बोलते थे वैसे ही भविष्यवाणी बोलते थे, और राजा जो चाहते थे उसी के हिसाब से बोलते थे। और खुदा का वचन कहता है कि तो वो मर जाएगा। यानी नबी को खुदा के ही वचन को लोगों तक सुनाना है। और आज के दूसरे पार्ट में जब हम शादी के बारे में सोचेंगे, अभी फादर सिस्टर क्यों शादी नहीं करते, और इन्हें भी शादी करना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत सारी परेशानियां होती है, और ये है वो है। संत पौलुस हमें साफ साफ कहता है, जो शादीशुदा है, जो परिवार वाला है, पति है, पत्नी है, उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी अपने परिवार को संभालना है। उनके हर रोज की चिंता यही लगी रहती है, हाँ जी, मेरे पत्नी की और मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना। एक कुदरती है, ये सामाजिक ज़रूरत है, और परिवार एक जिम्मेदारी है। परिवार सिर्फ एक नाता नहीं है, एक रिश्ता है, हाँ जी, एक कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ जी, परिवार बना लिया, हाँ जी, शादी हो गई और उसके बाद बाकी सब देख लेंगे, ऐसे नहीं है। परिवार में एक दूसरे के लिए, पति पत्नी के लिए, पत्नी पत्नी के लिए अपनी मर्जी को तोड़कर एक दूसरे की मर्जी को मानते हैं, एक दूसरे के लिए अपने आप को कुर्बान करते हैं, एक दूसरे के लिए प्यार के खातिर अपने आप को झुकाते हैं। हमारे सारे घमंड, हमारे अकड़, सब कुछ शादी में पत्नी के पत्नी के सामने टूट जाता है, खुदा के नाम पर। यही वायदा है जिंदगी भर दुख और सुख में वफादार रहना, प्यार करना और मौत तक इकट्ठे रहना शादी का एक राज है। और संत पौलुस कहता है साफ साफ कि मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं, आपको गुमराह करने के लिए नहीं, पर मैं आपको साफ साफ कहता हूं कि अगर शादीशुदा हैं वो अपने ही परिवार की चिंता करेगा, अपने पत्नी की चिंता करेगा और परिवार के बारे में। पर जो शादी नहीं किया, जैसे संत पौलुस ने शादी नहीं की, इसलिए ये नहीं बोल रहा है कि मेरे जैसे रहो, पर वो लोगों को समझाना चाहता है। देन अक्सर बहुत सारी बातें हमारे जानकारी की कमी के कारण हो जाती है। जानकारी की कमी के कारण बहुत सारी बातें फैल जाती हैं लोगों के बीच में। तो खुदा ने हम सबों को भी, अभी मुझे फादर के तौर पर या दूसरे फादर सिस्टर सेवकों के तरीके से बुलाया, ताकि हम हर एक परिवार के हिस्सा बने, हर एक परिवार की सेवा में लगे रहे, हर एक परिवार का ख्याल रखें, हर एक परिवार के दुख सुख में उनके हिस्सेदार बने। मैंने आपने कितने बार बच्चों को देखा होगा, बच्चे दूर से बुलाते हैं फादर, बच्चे दूर से बुलाते हैं। फादर बुलाए जाना एक इज्जत की बात नहीं है, एक जिम्मेदारी है। लोग सोचते हैं कि हाँ जी, ये अपने आप को फादर बुलाना पसंद करते हैं, फादर कहलाना पसंद करते हैं, पर ये एक कलीसिया के इस पाक रिवाज के साथ है। हर एक परिवार के लिए रूहानी तौर पर एक बाप बनना, रूहानी तौर पर हर एक परिवार का ख्याल रखना एक पुरोहित की जिम्मेदारी है। इसलिए जब बच्चे दूर से चिल्लाकर बुलाते हैं, प्यार से पहचानते हैं और उनकी ज़रूरतों के लिए या किसी ना किसी बात के लिए बुलाते हैं, वो हमारे लिए एक जिम्मेदारी है और उस बच्चे के लिए एक हक है। वो बच्चा हक के साथ बुलाता है। नहीं तो हम लोग कितने बार बताते हैं बच्चे को, बोलते हैं हाँ जी बोल कर बोलो, फादर जी बोलो, तो वो एक सामाजिक तौर तरीका हो गया, हाँ जी, इज्जत और सम्मान के साथ
हाँ, बहुत बड़ी इज्जत के साथ बुलाओ। तो एक बार जी बोलो, 2 बार जी बोलो, 3 बार जी बोलो, फिर भी वो सामाजिक तौर तरीका ही रहेगा। पर कलीसिया हम सबों को जिम्मेदारी के लिए बुलाती है। इसलिए हम शादीशुदा नहीं हैं, इसलिए हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कलीसिया का ख्याल रखना, परिवारों का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, रूहानी तौर पर लोगों को गोद लेकर उनके लिए सोचना और उनके लिए दुआ करना, रूहानी तौर पर। इसलिए सबसे पहली बात शुरू होती है दुआ से, लोगों के लिए दुआ करना और लोगों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करना। और यहाँ पहले पार्ट से अगर हम कुछ जोड़ें कि हम अपने अधिकार से नहीं, खुदा के अधिकार से। हमारी ताकत अपनी नहीं, खुदा की ताकत। मान लीजिए अगर आप सोचेंगे हाँ जी फादर अपनी मर्जी करता है, तो अगर हम अपनी मर्जी करते हैं तो फिर और कुछ करते। कलीसिया हम सबों को सिखाती है कि लोगों को परिवार की तरह लेकर आगे बढ़ना। इसलिए जब संत पौलुस कहता है अगर कोई शादीशुदा नहीं है तो खुदा की सेवा में लगे रहने में उसको और भी ताकत मिलती है। इसलिए संत पौलुस एंड में कहता है कि मैं आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाना नहीं चाहता हूं, मैं आपकी आजादी को नहीं रोकना चाहता हूं, आपकी मर्जी है, फिर भी प्रभु की अनंत भक्ति का आदर्श रख रहा हूं। अगर खुदा के नजदीक रहने के लिए एक तरीका है, खुदा की बंदगी करने के लिए और खुदा के बारे में और जानने के लिए, खुदा की सेवा करने के लिए एक तौर तरीका है। अगर कोई शादीशुदा नहीं है, ज्यादा खुदा की सेवा कर सकता है या कर सकती है। आज की इंजिल बहुत खास है, बहुत खास है। कफरनहूम ऐसी एक जगह थी, यीशु नाज़रेत छोड़कर कफरनहूम आकर वहां अपने चेलों के साथ रह रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और यीशु की बात आज के अंजील में ये हम सुनते हैं कि यीशु अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। यीशु अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। देखना मंदिर नहीं रह गया, ठीक है। मंदिर को जब तोड़ दिया, पहले राजाओं ने जब मंदिर को तोड़ दिया तो उसके बाद लोग ज़बूर गाने के लिए या पाक वचन सुनने के लिए घरों में इकट्ठे होते थे। और उसके बाद बन गया सभागृह, जिसको अंग्रेजी में सिनागॉग कहते हैं, ठीक है। सभागृह बन गया था। वहां शास्त्री फरीसी क्या कहते थे, वो पाठ को पढ़ते थे और उसके ऊपर कमेंट देते थे, उसके ऊपर उसको समझाते थे, उसको लोगों को समझाते थे। पर खुदावंद यीशु खुदा के बेटे होने के नाते अपने ही अधिकार पर उस पाक वचन को समझाते हैं। खुदा एक नया नबी है, एक मूसा है, नया मूसा है, यानी सारे हुक्मों को एक नए तरीके से समझाने वाला। यानी प्यार हमारा सबसे बड़ा हुक्म है, सबसे बड़ा हुक्म है खुदा को सबसे पहले प्यार करना, और जैसे अपने आप को प्यार करते हैं हम दूसरों को प्यार करें। खुदा को प्यार करना और भाई बहनों को प्यार करना, यही एक हुक्म खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबों को दिखाया, हम सबों को समझाया। और यीशु मसीह का अधिकार है, यीशु को अधिकार था खुदा के बेटे होने के नाते, इसलिए लोग उनके इस अधिकार को देकर अचंभे में पड़ गए, लोग हैरान रह गए और लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोगों को यीशु की बातें सुनने में बहुत मजा भी आया। तो हम किसके अधिकार में हम सुसमाचार सुनाते हैं, हम किसके अधिकार में सुनाते हैं? देना आपके घर में जब कोई आता है बड़े प्यार से हम पूछ सकते हैं आज आप किस चर्च से हैं, ठीक है, किस चर्च से हैं, आपकी शिक्षा कौन सी है, आपकी शिक्षा कौन सी है और आप किस अधिकार से आप शिक्षा देते हैं। हमारा कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च बहुत बड़ी किताब है, कलीसिया के अधिकार में। देना हम लोग पाकमास किस बात पर चढ़ा रहे हैं, मेरी मर्जी से या मेरी ताकत से? ये पाकमास हम चढ़ा रहे हैं किसकी ताकत से? कलीसिया की ताकत से, कलीसिया की मर्जी से, कलीसिया की मर्जी से। बरकत खुदा की है, पर कलीसिया की मर्जी को जाहिर करना, कलीसिया की मर्जी को सिखाना हमारा अधिकार। जैसे मैंने पहले कहा, कोई भी फादर या कोई भी सिस्टर, कोई भी प्रचारक, कोई भी बाबूजी अपनी मर्जी नहीं कर सकते, अपनी मर्जी नहीं कर सकते। बहुत सारी परेशानियां इसलिए आ जाती हैं क्योंकि हर कोई अपनी मर्जी करने के लिए कोशिश करता है। हर बात में जब अपनी मर्जी सिखाते हैं तो फिर जरूर वहां कोई ना कोई परेशानी होने वाली है। खुदावंद यीशु मसीह का जो अधिकार है हमें कलीसिया की तरह, कलीसिया के जरिए हमें दी जाती है।
इसलिए जब कोई आता है, जब कोई आपको गुमराह करने या फूट पैदा करने के लिए नफरत की बात या कोई ना कोई आपको सिखाते हैं, तो आप जरूर पूछ सकते हैं किस अधिकार से, या कौन सी शिक्षा है, कौन सी मिशन की है, और कौन सी किताब है, आपकी शिक्षा कहाँ है, आपकी शिक्षा कहाँ है, ताकि सब कोई जान पाए, ताकि हम दूसरों को भी बता पाए, ताकि दूसरों को भी हम बता सकते हैं। ठीक है, अभी बच्चों के को कितने कपड़े पहनना चाहिए, ठीक है, बच्चे कौन से कपड़े पहनना चाहिए, दुआ में किस तरीके से बैठना चाहिए, ये सारी बातें हर कोई अपनी अपनी मर्जी से लोगों को गुमराह करता है। ठीक है, और बहुत सारी बातों के बारे में, शिक्षा के बारे में, बाइबल के बारे में, बाइबल को भी हम किस तरीके से, कौन कैसे समझाएं, कलीसिया के अधिकार से, कलीसिया के अधिकार से। इसलिए अगर कोई फादर कोई बात बताएं, आप जरूर पूछ सकते हैं, फादर ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, फादर ये रस्म या ये रिवाज या ये कानून किधर कहाँ है, ये आपका हक है, यह आपका हक है। और वैसे ही जहां कहीं भी कहीं फूट या नफरत फैल जाती है ईमान के नाम पर, हमें तुरंत सोचना है ये किस अधिकार पे होगा। अगर कलीसिया के अधिकार पर है, अगर कलीसिया की शिक्षा के मुताबिक है, तो हम उसे ढूंढ सकते हैं, उसे ढूंढ सकते हैं। पहली बात, यीशु का अधिकार। यीशु का अधिकार कहां से आया? यीशु का अधिकार खुदा के बेटे होने की इज्जत से मिला। यीशु को खुदा के बेटे होने के अधिकार से बोलने के लिए ताकत दी। तो यीशु ने खुदा के बेटे होने के नाते सब कुछ नया करने के लिए, सब कुछ पूरा करने के लिए, सारी भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए यीशु ने अधिकार के साथ बातें की। यीशु ने शैतान को यानी अशुद्ध आत्मा को हुक्म दिया, चुप रह, इस आदमी से निकल आ जा, तो वो निकल गया। चुप रह और इस आदमी से निकल आ जा। और यीशु अक्सर यही कहेंगे, चुप रह। यीशु ने किसी को भी बोलने नहीं दिया। अंजील में एक ही बार मिलेगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। उसके अलावा कभी भी यीशु ने शैतान को बोलने नहीं दिया। देना, शैतान सबसे बड़ा झूठा है। शैतान सबसे ज्यादा फूट पैदा करने वाला है। शैतान सबसे ज्यादा हमारे बीच में नफरत फैलाने वाला है। कितने बार आप लोगों ने सुना होगा, हाँ जी बहू ने जादू किया, जी हाँ जी पड़ोसियों ने जादू किया, उसने फेंका, इसने फेंका, उसने किया, इसने किया। इसको परखने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, परखने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। आप देख लेना, जिनके लिए इल्जाम लगाया जाता है उनकी हालत देखना, उनकी हालत। अगर वो जादू करके सब कुछ कर सकते थे, तो फिर वो अपने आप को कम से कम तरक्की के रास्ते पर ले जाते, अपनी जिंदगी बदल देते। इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे कुछ कर नहीं सकते हैं ना, पर हमारी ताकत और हमारी उम्मीद और हमारा ईमान यीशु पर है। यीशु का अधिकार है, यीशु का अधिकार। इसलिए हर बात के लिए शैतान पर इल्जाम लगाना, खुदा से भी ज्यादा हम शैतान को पूछते हैं। पर खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को वही अधिकार देता है जो खुदा ने हम सबों के लिए, उनके बच्चे, बेटे बेटियां होने के नाते हम सबों के लिए देना चाहे। बपतिस्मा के दौरान, पाक साक्रमेंटों के दौरान, दुआओं के दौरान हम सब खुदा के पुरोहित हैं। हम सब पुरोहित और राजा और नबी होने के किरदार को हम निभा सकते हैं। देना, कैथोलिक कलीसिया में इतनी बड़ी बात है कि हर एक बच्चा एक प्रेयर मीटिंग कर सकता है। हर एक बच्चा, मान लो अभी यहाँ आर्यन है, यहाँ वहाँ रूही है, तो रूही ने रोजरी शुरू की। रोजरी से शुरू से लेकर अंत तक वो एक मान लो दूसरे मिशन में, हाँ जी, सिर्फ पास्टर कर सकते हैं, सिर्फ पास्टर कर सकते हैं, या छोटा पास्टर कर सकता है, बड़ा पास्टर ना, एक लड़की है, एक लड़का है, पर कलीसिया के नाम पर कलीसिया की दुआ को शुरू कर सकते हैं, उसको अंत कर सकते हैं। तो खुदा की इज्जत, खुदा की ताकत हमें बहुत सारे तौर तरीके में हासिल होते हैं। उम्मीद के हर एक दुआ को करना हम सबों के लिए सौभाग्य है, हमारा हक है और हमारी इज्जत है। और खुदावंद यीशु मसीह ने यहां अशुद्ध आत्मा को कहा कि चुप रह, इस आदमी से निकल आ जा। अभी हर एक बात के लिए अगर हम अशुद्ध आत्मा, हर एक बात के लिए हम शैतान पर इल्जाम लगाएंगे, उसका मतलब है कि हमारी कोई आज़ादी नहीं है, हमारी कोई ताकत नहीं है और हमारे लिए कोई पहचान नहीं है। सब कुछ खुदा और शैतान के बीच में। जरूर लड़ाई हमेशा हमारी रूहानी लड़ाई है, पर इस लड़ाई पर जीत हासिल करने के लिए हमें ज्यादा खुदा पर जोर देना है और कम शैतान पर। जितना हम शैतान को अनदेखी करके उसको अपनी जगह छोड़कर
खुदा पर जोर लगाएंगे उतना ही हमें ताकत है। लोगों ने खुदा पर जोर लगाया, लोगों ने यहाँ सभागृह में बैठकर लोगों ने शिक्षा दी, शिक्षा हासिल की, यीशु की बातें सुनकर अचंभे में पड़ गए, हैरान रह गए, पर यीशु पर उन्होंने जोर लगाया। तो हमारी जिंदगी में हर रोज यीशु पर जोर लगाना हमने यीशु से सीखना। अधिकार कहां से है? यीशु से। हमें माँ बाप होने के नाते, बच्चे होने के नाते हमें ताकत कहां से मिलती है? यीशु से। हमारे लिए हक सारे हां से मिलते हैं? यीशु से। और यीशु की ताकत, यीशु की बरकत, ये बोलना काफी नहीं है कि यीशु ने अधिकार बाइबल में दिया है, बाइबल पर यीशु हम सबों को आज कलीसिया होने के नाते पाक माँ कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया के हुकूमत से हम सबों को हासिल होती है। इसलिए याद रखें, अगर बच्चा रोजरी पढ़ रहा है, या हम आराधना में हिस्सा ले रहे हैं, या पाक मास में दुआ शुरू कर रहे हैं, या जो कुछ भी हो, इन सबों में जरूर याद रखना हम कलीसिया की पाक मर्जी को पूरी कर रहे हैं। यीशु के अधिकार को पाक कलीसिया से हमने हासिल किया। इसलिए हमारे हर एक अधिकार को, हमारे हर एक हक को, हमारे हर एक जानकारी को और भी रूहानी बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। खुदावंद यीशु से हम ताकत मांगे, बरकत मांगे। हमारी जिंदगी भी एक भविष्यवाणी है ना। पुराने हैदनामे के सारे भविष्यवाणी नए हैदनामे में पूरे की जाती है, यीशु में पूरे होते हैं, यीशु में पूरे होते हैं। और यीशु हम सबों के लिए भी बहुत सारे उम्मीद और प्यार के भविष्यवाणी हम सबों के लिए करता है। यीशु में अपनी जिंदगी जीने के लिए ताकत और बरकत मांगे। आज के दिन, आने वाले पूरे हफ्ते के लिए हम यीशु से दुआ मांगे, है प्रभु अपने अधिकार के साथ मुझे उम्मीद दे, प्यार दे, मेरे परिवार को सुख शांति से मालामाल कर। आमीन।